वेलकम गाइस, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका मेरा फिर से इस न्यू व्लॉग में। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया इस व्लॉग को डाले हुए। तो गाइस मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या हुआ है। और पूरा बॉडी में मेरे को पेन हो रहा था, मतलब पूरी बॉडी में, मतलब हड्डियाँ मेरी इतनी दर्द हो रही थी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मेरा खून टेस्ट किया था। जो मेरी ये रिपोर्ट है मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो जी हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बिना रिपोर्ट की जांच के पता नहीं चलता गाइस कि हमको हुआ क्या है। तो फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था। एक मेरा थायराइड का किया था उन्होंने और एक मेरा ये वाला टेस्ट हुआ था, क्या कहते हैं, खून का, ब्लड का। मेरा ये टेस्ट किया इन्फेक्शन का कि अगर मेरे ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो मैं इसका ट्रीटमेंट करा लूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ऊपर से फीवर वगैरह ना हो। तो ये 2 रिपोर्ट हैं, ये देखिए आप लोग, ये 2 रिपोर्ट, 2 हैं, ये एक ये है रिपोर्ट, एक ये है, 2 रिपोर्ट है। तो गाइस, तो मेरे को जो थायराइड का रिपोर्ट था वो तो नॉर्मल आया है मेरा थायराइड, क्योंकि मेरे को थायराइड नहीं है। मुझे पूरे चांस लग रहे थे कि शायद मुझको थायराइड हो, लेकिन थैंक गॉड, भगवान की दुआ से मुझे थायराइड नहीं है। वो एक्चुअली में क्या है ना, मेरा बॉडी सूज रहा था, मतलब स्वेलिंग आ रही थी, बहुत सूजन हो रही थी मेरे फेस पे और आईज़ पे, मतलब मेरा हाथ वगैरह सब सूज रहा था, सब टोटल। लेकिन मुझको तो यही लग रहा कि मेरे को शायद थायराइड हो, लेकिन भगवान की दुआ से मैंने बहुत बोला था कि मुझे थायराइड ना निकले, लेकिन और फाइनली मुझे थायराइड नहीं है। और फिर मेरा जो ब्लड इन्फेक्शन का रिपोर्ट था तो उसमें मैंने ये कराया, थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन आया है मेरे को, ये वाली रिपोर्ट में थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन आया है। और मेरे को खून की थोड़ी कमी निकली है, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे को बोला था जो चीज़ मेरी 15 या 16 होनी चाहिए ब्लड में, वो मेरी बहुत ज़्यादा कम है, 10 है वो मेरी। तो इसीलिए मेरे को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और क्या बोलते हैं, प्रॉपर मुझे टाइम टू टाइम अच्छे से दवाई खानी होगी। तो मेरे को मतलब अंदर से इतना फीवर सा भी हो रहा था और जुकाम था, आपको तो पता ही है मुझे, तो इसके वजह से भी थोड़ा फीवर हो जाता है। बट जो मेरे को ये ब्लड की कमी थी इसकी वजह से कल भी मेरा संडे को इतना बीपी लो था कि मैं पूरा दिन सुबह से लेके मतलब शाम तक मैं सोती रही, मतलब इतना सो रही थी। उससे एक दिन पहले भी मैं सोती रही, मतलब जितना मैं सो रही उतना मुझको नींद आ रहा, मतलब मैं जब भी लेट जा रही तभी मुझे नींद आ जा रही। और कल भी मैंने फ़ोन ही नहीं चला पाया, बिल्कुल भी मैं फ़ोन उठा के नहीं देख पाई। बट मुझे 3 वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोल दिया था कि देख मेरी 3 वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड कर दियो। मैं उससे बोल के सो गई थी, तो उसी ने मेरी वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने फ़ोन ही नहीं छुआ, मेरे को पता ही नहीं मैं पड़ी कहाँ पर हूँ। फिर कल भी मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने ये शनिवार को अपना टेस्ट कराया था, ये वाला ब्लड का और उसका थायराइड का, लेकिन डॉक्टर ने बताया नहीं कि कल संडे, अगले दिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं शनिवार को गई हूँ और अगले दिन संडे है, तो उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। और उसी दिन संडे वाले दिन मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। और फिर शाम को जब 4 बजे उनका शॉप खुलने का टाइम हुआ तो पता चला कि आज संडे है, वो नहीं आएंगी। रिपोर्ट तो गाइस आ चुकी थी, जो देकर जाते हैं उनको रिपोर्ट, उन्होंने वो मेरे हाथ में ही दी थी, क्योंकि मैं गेट के बाहर खड़ी हुई थी, तो रिपोर्ट वो मुझे ही देकर गए थे। तो मैंने उनका क्लिनिक में उठा के रख दी थी इस रिपोर्ट को, मेरे को क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है, तो मैंने ये उधर ही उठा के रख दिया इनके रूम में ही, क्लिनिक में। फिर मैं बहुत टेंशन में थी उस दिन कि क्या होगा, और इतनी हालत ज़्यादा ख़राब थी संडे को मेरी। तो शाम के समय मतलब मेरे को मेरी मम्मी ने उठाया कि ज़्यादा सो मत, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा तेरी बेकार हो जाएगी, जितना सोएगी तुझे उतना नींद आ रही है, इसका मतलब तेरा बीपी लो है। तो मेरे पास ORS का घोल रखा हुआ था, तो मैंने फिर वो उसमें पानी में डाल के पिया ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। ORS का घोल डाल के मैंने पिया। फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा होश आया, और सुबह जब मेरे को फ़ीवर था तो मम्मी ने मुझे आधी पैरासीटामोल खिला दी थी। एक पूरी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि डॉक्टर ने के बिना खा नहीं सकती थी, लेकिन अंदर से मुझे फ़ीवर था। मैंने बुखार भी चेक किया, मुझे नहीं था बुखार, 98 पॉइंट समथिंग आया था, लेकिन मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा था, मुझे अंदर से फ़ीवर था। तो इसीलिए मम्मी ने मुझे आधी ही टैबलेट दी थी खाने के लिए पैरासीटामोल की। फिर जब मेरे को फाइनली कल डॉक्टर नहीं आई, मैं गई और रिपोर्ट उन्होंने मुझे हाथ में दी और बोला कि तुम्हारा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है थायराइड वाला,
और जो ब्लड का है वो उसमें ब्लड इन्फेक्शन आया है, तो और थोड़ा सा और खून की कमी है। तो खून की जो कमी है वो ज़्यादा है शायद मुझ में, इसकी वजह से ही कल भी मैं पूरे दिन सोती रही। जब शाम को उठी तो मैं सीधा डॉक्टर नी के पास ही गई। उन्होंने मुझे बताया कि आप खाने पीने का ध्यान रखो और फिर ठीक हो जाओगी। और बीपी लो चेक किया था उन्होंने मेरा, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम था। तो उन्होंने मुझे फ्रूटी दी थी पीने के लिए और दवाइयाँ दी थी कुछ खाने के लिए दूध के साथ में। दूध गाइस मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा जब ठीक होना है तो पीना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या करा, दूध मंगा के उसमें थोड़ी सी चीनी हल्की सी डाल ली ताकि मैं दूध पी लूँ दवाई खाने के लिए। मुझसे दूध पिया नहीं जाता, मैं दूध पीती भी नहीं हूँ। आज मेरे को कम से कम 3-4 साल हो गए मैं बिल्कुल ही दूध नहीं पीती, मैंने छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब रात को अच्छे से दवाई खाई प्रॉपर, जो जो उन्होंने बोला कि इस टाइम खाना है, आधे घंटे बाद गैप करके ये खाना है, तो मैंने पूरी दवाई खाई तो मैं थोड़ी ठीक हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है गाइस। और व्लॉगिंग में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ और घर में भी साफ़ सफाई का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मैं डेली कैसे आप लोगों को साफ़ सफाई का व्लॉगिंग दिखाती रहूँ। लेकिन मैं बहुत सोचती हूँ कि कुछ अच्छा दिखाऊँ ताकि आप लोग मेरा व्लॉग घुस के अंदर देखें कि हाँ आपको अच्छा लगा। थोड़ा इंटरटेनमेंट वाला व्लॉग भी मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और जो कि मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। इसीलिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं इस रूम में, अपने रूम में नीचे आके ही व्लॉगिंग करती हूँ, बोलने वाला खासकर। अगर मैं ऊपर अपनी फैमिली से थोड़ा सा सपोर्ट मांगती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं कुछ अपना व्लॉगिंग में बोलना चाहती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम नहीं बोल पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं बाद में अपना वॉइस उसमें दे दूँ, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी है, नहीं मानती है। कुछ लोग फैमिली में बिल्कुल नहीं सुनते मेरी, तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से, तो इसीलिए मैं बाहर भी नहीं जा पाती। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा व्लॉग लाऊं। तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और आप भी सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, 4-5 हो गए होंगे समथिंग, तो मेरा व्लॉग नहीं आ रहा। और मुझे पता है कि आप मेरी फैमिली हो और आप लोग भी मुझे देखना पसंद कर रहे हो कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊँ कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है और मेरी रिपोर्ट जो आई है उसमें मेरा क्या निकला है, जिसके वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो गाइस ऊपर से ना इतने मच्छर हो रहे हैं, तो इसके वजह से भी मेरे को शायद अंदर से फीवर रहता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसीलिए वो थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, वो ठीक हो जाएगा मेरा। बस ये है कि मेरे में जो खून की कमी है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते हैं, वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द रहता है। और मैं चलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ घूम सा रहा है। तो बीपी लो भी उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि खून शरीर में है नहीं। और मैं बाहर की चीज़ें खैर नहीं खाती हूँ, जैसे मोमोज, चाउमीन मुझे खुद ही पसंद नहीं है। मैं पहले मोमोज बहुत खाती थी, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी खाना, मतलब बाहर का मेरे को नहीं अच्छा लगता। ना तो मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, ना मैं मोमोज खाती हूँ, ना मैं चाउमीन खाती हूँ, ना मैं समोसे खाती हूँ। जब मेरा काफ़ी ज़्यादा मन करता है, जैसे समथिंग 15 दिन या फिर 15 दिन या फिर 20 दिन हो जाते हैं, जब मन अंदर से लगता है कि हाँ कुछ खाना चाहिए, तो मैं शायद खाती हूँ। लेकिन मुझको मेरे जीजू ने, जब मैंने जीजू को बताया कि उनका रिपोर्ट का मैंने फ़ोटो खींच के भेजा, उन्होंने भी बोला हाँ तुमको खून की कमी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चने और राजमा, मतलब अंकुरित करके सारी चीज़ें, एक दाल बताई थी खड़ी मूंग की दाल, वो सब भिगो के पानी में एक रात रखना है। और उसके बाद में, मतलब रखने के बाद में, जब वो उसका पानी छान के उसको एक सूती कपड़े में बांध के, मतलब उसे अंकुरित करना है। अंकुरित करने के बाद में उसे बॉईल करके उसमें टमाटर, प्याज समथिंग डाल के, जो कि मैंने अभी खाया है, जस्ट अभी खाया है वो। और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांध के खाया, क्योंकि मुझे मेरे जीजू ने भी बोला है, क्योंकि मेरे जीजू भी डॉक्टर हैं, दांतों के हैं, लेकिन वो बहुत सारी नॉलेज है उन्हें, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं हमें। और जो दवाइयाँ हमको समझ नहीं आती हैं कि ये दवाई किस चीज़ के लिए है, या फिर इस दवाई का नाम क्या है प्रॉपर, और ये दवाई किस लिए है, तो सब हम जीजू से पूछ लेते हैं अपने कि जीजू आप बता दो हमें, तो वो बता देते हैं, क्योंकि वो भी दांतों के डॉक्टर हैं, तो वो इस चीज़ की नॉलेज भी रखते हैं। और फिर उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें बोली कि है खान पीन पे थोड़ा ध्यान दो, और ये चीज़ें खाओगी ठीक हो जाओगी। और एक उन्होंने मुझे एक टैबलेट बताई है, वो हफ्ते में एक बार खानी है, और मेरे को थोड़ी विटामिन डी की भी कमी है, तो उसकी वजह से वो टैबलेट खानी है। तो फ़िलहाल वो टैबलेट मुझे लगा शायद डॉक्टर नहीं देंगी,
उन्होंने मुझे नहीं दी, उन्होंने मुझे प्रोटीन का पाउडर दिया है पीने के लिए, और जो दूध में डाल के पीना है मुझको। 1 चम्मच प्रोटीन कैल्शियम की है वो पाउडर जो है, कैल्शियम का भी है, तो वो भी मैं पी रही हूँ। 2 दिन हो गए मुझे पीते हुए। मुझे थोड़ा फ़ायदा नज़र आया दवाइयों से, और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहले से बहुत बेटर हूँ मैं। लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, और मतलब अभी भी मुझे वीकनेस है। जो कपड़े वगैरह मेरे सिलने को रखे हैं मैं नहीं सिल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी थोड़ी अंदर से वीकनेस है। तो इसीलिए मैं अपने खान पीन पे अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग यही था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं अपना व्लॉग क्यों नहीं बना रही। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया, या काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे व्लॉगिंग नहीं कर रही बट वीडियो मैं डेली डाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो मेरी काफ़ी दिन पहले की हैं वो, और जो मैंने अपनी बहन से बोला हुआ कि तू अपलोड कर दियो, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। और 2 दिन से मैंने फ़ोन पे भी हाथ नहीं लगाया, मैंने छुआ ही नहीं है फ़ोन। मेरी बहन को मैंने बता रखा था, उसने भी अपना एक चैनल बनाया हुआ है कान्हा जी का, तो वो अपनी वीडियो अपलोड करती है। तो इसलिए मैंने बोला जब तू अपनी करेगी तो मेरी भी कर दियो, क्योंकि मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि वीडियो भी वगैरह डालना है। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे व्लॉग नहीं डाल रही बट वीडियो डेली आ रही है। लेकिन सीरियसली मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, और जब मैं सोती हूँ ना इतना बेहोश होती हूँ कि मतलब मुझे पता ही नहीं, क्योंकि बीपी लो रहता है कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। और जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है उसमें मुझे थोड़े सपने भी आते हैं। ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि मैं रात में चीख उठती हूँ। रात ऐसे में सो रही थी और मैं इतनी तेज चीखी, फिर मेरी मम्मी ने मुझे उठाया, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, सपना देखा था डरावना। तो ऐसा होता है कि फीवर होता है अगर अंदर से आपके, और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बुरे बुरे सपने आते हैं। शायद आपको भी आते होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना जिसको भी आते हो। तो मुझे बहुत आते हैं, जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है काफ़ी ज़्यादा हद तक सपने आते हैं मुझे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करना प्यारा सा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। मेरी शॉर्ट वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ वो आप तक आती रहेंगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और बस आप मुझे सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।